दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक बुक में लिखा था कि इस दुनिया में जो सबसे अजीज़ मित्र है, जो सबसे प्यारा दोस्त जो है, जो हमारी हर बात सुनता है, हमारी हर बात का उसके पास जवाब होता है, वो होती है हमारी किताबें। किताबें जब हमारी दोस्त बन जाती है तो हमें इस दुनियादारी के रिश्ते, नाते, दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे एक इंसानियत के नाते एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। पर जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको एक एकांत में आप जी रहे हैं और आप एक सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको किताबें अक्सर आपका साथ निभाएगी और आपके साथ हमेशा आगे बढ़ेगी। पर सबसे बड़ी असमंजस आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होती है कि हम किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास वक्त नहीं है, हम कैसे किताबें पढ़ने की आदत डालें। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये इसी टॉपिक पे रहेगा कि हम कैसे अपने आप को किताबें पढ़ने का आदी बनाएं, कैसे अपने आप को किताबें पढ़ने के लिए हैबिचुअल करें। तो नमस्कार, मेरा नाम है नितिन, और अगर ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना और आप इसे शेयर करना। तो मैं आपको कुछ इसमें छोटे छोटे से 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। मैं मेरी जाती ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मुझे आज से 4 साल पहले किताबें पढ़ने की बहुत ही धुन सवार हुई थी, और आज तक वो धुन सवार है मेरे जहन में, मेरे मन में, जो आज तक मैं किताबें पढ़ता है। मैं दोस्तों कल YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख रहा था इस टॉपिक के मुताबिक कि मुझे थोड़ी हेल्प मिले। मैं रिसर्च वर्क जो कर रहा था, मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जो इंग्लिश के जो लिटरेचर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है, पर हिंदी लिटरेचर और हिंदी की किताबें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। जब मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ। तो ये वीडियो जो है ये आप सब उन दोस्तों के लिए जो हिंदी से प्रेम करते हैं और हिंदी की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। एक वीडियो अगला मैं ये भी बनाऊंगा कि इंग्लिश की नॉवेल्स कैसे हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो वो हम भविष्य में बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, जब भी आप सुबह एक कप चाय के साथ एक अखबार लेके बैठें, न्यूज़पेपर लेके बैठें, तो आपको क्या करना होगा, आप एक किताब अपने साथ ज़रूर रखें। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप अखबार पढ़ते हैं तो आप अखबार में खो जाते हैं। आपको तमाम तरह की खबरें देश में होने वाली वो सब आप रीड कर रहे होते हैं। उसी के साथ जैसे ही आपका अखबार पूरा हो, आप अपना जो किताब है वो उठा लें, उसके 2 पेज पढ़ डालोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 पेज पढ़ डालोगे और उस किताब में आप वो 3 पेज पढ़ने के बाद कहीं कोई ऐसी निशानी छोड़ सकते हैं जहाँ से अगले दिन आप सुबह शुरू कर सकते हैं। हर महीने में एक किताब पूरी हुई तो एक साल में कितनी हुई, 12 किताबें। और एक और मैं आपको इसमें बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे 3 से 4, 6, 8, 10 महीने में आप 4-4, 5-5 किताबें पढ़ोगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आप हफ्ते में 2-2 किताबें भी पढ़ रहे हो। आपका एक लेवल अचीव हो जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान से सुनना होगा कि हमें सुबह से शाम तक हमें पता भी नहीं चलता कि हम मोबाइल को कितना यूज़ करते हैं। और ये मोबाइल की जो हमारी एक एडिक्शन जो हो चुका है हम लोगों का, हम इसमें सारा दिन फंसे रहते हैं और हम इससे निजात ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम इसमें डूबे रहते हैं और बाकी सब चीज़ों के बारे में हमारे पास वक्त भी नहीं रहता। तो आपको क्या करना होगा, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप ट्विटर यूज़ करते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप मुसाफिर नितिन 53 के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, मुसाफिर नितिन 53 के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है, और यही मेरा फेसबुक पेज है। प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिएगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप फेसबुक, इंस्टा पे ऐसे पेज लाइक करके छोड़ दे, जो अक्सर किताबों के जो रीडर लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ होता है, जैसे आप बुक रीडर और बुक लवर के नाम से आप इस तरह से सर्च करोगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो आप 15, 20, 25, 30 पेज आप लाइक करके छोड़ दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। वो अपना बुक का रिव्यू लिखेंगे उस पेज पे और आपको उस बुक रिव्यू को पढ़ने से ही पता चल जाएगा
कि ये बुक जो है ये किस तरह की बुक है। अब नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको 2 बातें एक साथ बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपको ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए। कई बार हम शाम को जब हम ये स्क्रॉल करने वाला जो हमारी आदत है, जब हम टिकटॉक या इंस्टा या फेसबुक के शॉर्ट वीडियो जो 60 सेकंड के देखना शुरू कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब उन्होंने हमारा 1 या 2 घंटे का एक वक्त जो है वो जाया कर दिया। और इससे हमें ऊपर आने के लिए एक छोटी सी हैबिट डालनी होगी, वो ये है कि आप YouTube पे जाओ। आपको किसी एक लेखक की बुक पसंद है, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि आपको द सीक्रेट, एक रहस्य, रैंडा बोर्न जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है उसकी लिखी हुई किताब है, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। अगर आप उसे पढ़ोगे, कभी बाद में मैं इसका रिव्यू भी दूंगा। आपने उसका ऑडियो बुक निकाला, हिंदी में ढूंढ लो, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे आपको ऐप मिल जाएंगे। सोने से पहले अपने ईयर प्लग में वो आप लगा के सो जाएं। अगर आपको नींद आए विद ईयर प्लग देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो आपको ये आदत डालनी होगी कि मुझे सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए ऑडियो बुक को हमेशा के लिए सुनना होगा। उससे मदद मिलेगी आपको। जब बुक पढ़ोगे तब एक स्पीड से पढ़ने की आदत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो पहले से ही दिमाग में वो बातें आपके होंगी। दूसरा, मैं इसी में जो पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि डोंट टेक सीरियसली। कई बार क्या होता है कि जब अक्सर आपके आसपास के लोग आपसे बातें करते हैं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं तो क्या आप इसे सीरियसली लेते हैं? आप ये सोचते हैं कि मुझे मोबाइल यूज़ करना ही करना है? आप नहीं सोचते, बस आपकी हैबिट है, आप करते हैं मोबाइल यूज़। आप जब लैपटॉप लेके बैठते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, तब क्या आप ये बहुत सारा सोच समझ के जाते हैं? नहीं, बस आप ओपन करते हैं और आप देखने लग जाते हैं। YouTube पे जाने से पहले क्या आप प्लानिंग करते हैं? इतना सीरियस लेते हैं कि नहीं मुझे आज ये वीडियो देख के सोना ही सोना है? तो वैसे ही आपको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो मेरा 5वां पॉइंट है वो ये है कि उन लोगों के आप हमेशा टच में रहिए जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब भी आप चाय के साथ उनके साथ डिस्कस करोगे तो उनके पास वो तमाम तरह की जो सॉल्टी बातें होती हैं वो नहीं होगी। उनके पास आइडियाज़ होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वो किसी बुक पे बात करेंगे, वो आपके साथ बहुत सारे लेखकों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग साहित्य के बारे में बात करेंगे। इससे आपको उस साहित्य में घुसने में मदद मिलेगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। आखिर में इस वीडियो के दोस्तों मैं आपसे 2 चीज़ें साझा कर रहा हूँ, वो जो मैंने पर्सनली जिया है, उन चीज़ों को जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, वो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक होता है एकांत और एक तरफ होती है तन्हाई। तन्हाई मतलब अकेलापन। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस। आपको अपने आप के लिए ज़रा सा सोच के थोड़ा सा खुद को वक्त देना होगा, वो होता है एकांत। एकांत में रहने से आदमी अपने आप के बारे में सोचता है, अपनी बुराइयों के बारे में सोचता है, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचता है। और जब आपको एकांत में, चाहे आप 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, कहीं पे भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली सुबह सुबह ध्यान लगाएं या कुछ ऐसा करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम में जब कोई ना हो तो आप अपना टीवी ऑफ कर दें और आराम से 2 मिनट के लिए अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। उसी वक्त अगर आपके हाथ में कोई बुक होगी तो आप उसे एक तरह से टटोलना शुरू कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने फॉलो की थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं या आप कहीं बैंक में जा रहे हैं या आप किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहे आप समोसा खरीदने के लिए क्यों न जा रहे हैं बाज़ार में, किसी भी तरह के काम के लिए जा रहे हैं, तो आप हमेशा अपने बैग में एक बुक रखें और एक बैग अपने पास रखें, एक पेंसिल रखें। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जब भी आप ट्रैवल में हैं, आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, आप अकेले बैठे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आप उसके 2 पेज ही पढ़ोगे। आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा कि वक्त बीतने के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैवल करने से, बैंक में खाली बैठे रहने से, जब हम पैसे जमा कराने के लिए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे कामों में आपने कम से कम 10-15 बुक पढ़ दी पूरे साल में। तो दोस्तों ये थे मेरे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन्होंने मुझे एक बुक रीडर बनाया, और मेरा एक बहुत बड़ा कलेक्शन है किताबों का। मैं फिर कभी वो आपसे साझा करूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।